प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा छायावाद की 4 स्तंभ में से एक स्तंभ है और छायावादी कवयित्री हैं। इनका जन्म 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद में हुआ है और इनके काव्य के बारे में हम यहाँ कुछ चर्चा करेंगे कि यह किस प्रकार का काव्य लिखती थी और कौन कौन से इनकी रचनाएं हैं। इन सब का विस्तृत वर्णन हम यहाँ करेंगे। 1907 फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनके परिवार में लगभग 200 वर्षों या 7 पीढ़ियों के बाद महादेवी के रूप में पुत्री का जन्म हुआ। इसलिए इनके बाबू बांके बिहारी जी हर्ष से झूम उठे और उन्हें घर की देवी महादेवी माना और उनका नाम महादेवी रख दिया गया। इनकी माता हेमरानी देवी और पिता गोविंद प्रसाद वर्मा थे। साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभों जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत के साथ महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती हैं महादेवी वर्मा। इन्हें आधुनिक मीरा भी कहा गया है। कवि निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती भी कहा है। क्या कहा है कि यह विशाल हिंदी मंदिर की सरस्वती हैं। उन्होंने अध्ययन या अध्यापन से अपने कार्य जीवन की शुरुआत की और अंतिम समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी रही। उनका बाल विवाह हुआ, परंतु उन्होंने अविवाहित की सी जिंदगी बिताई। प्रतिभावान कवयित्री और गद्य लेखिका महादेवी वर्मा साहित्य और संगीत में निपुण होने के साथ साथ कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक भी थी। महादेवी वर्मा के व्यक्तित्व में सदैव दृढ़ता और आक्रोश का अद्भुत संतुलन मिलता है। उनकी भाव चेतना गंभीर, मार्मिक और संवेदनशील थी। उनकी अभिव्यक्ति का प्रत्येक रूप नितांत मौलिक और हृदयग्राही था। आज तक के कवियों ने भी आध्यात्मिक वियोग की सुंदर अभिव्यक्ति की है। उनमें महादेवी का स्थान बहुत ऊंचा है। यानी आज तक के कवियों ने जो आध्यात्मिक वियोग की अभिव्यक्ति दी हैं, उन कवियों में महादेवी का स्थान बहुत ऊंचा है। कविवर पंत ने आपके परिचय में ठीक ही लिखा है। पंत क्या कहते हैं महादेवी के परिचय को लेकर के? नवयुग की मीरा बनकर तुम जग प्रांगण में आई, प्रिय तरु की मधुलतिका सी कुछ भेद भरी परछाई। यह कवि पंत ने महादेवी के परिचय के बारे में कहा था। आपकी कविता में दुख की तीव्र अनुभूति है। अपने मानस के सूनेपन को सारे संसार में बिखरा पाती हैं। यानी इनका जीवन दुख और नीरसतापूर्ण था और इसी अपने मनः के सूनेपन को सारे संसार में बिखेरने के लिए इन्होंने माध्यम बनाया कविता। आपके रहस्यवाद की विशेषता है कि आप मनुष्य की सीमाबद्धता से संकुचित नहीं होती, उसकी लघुता को ही
उसका गौरव समझती हैं। आप ससीम में भी असीम को देखती हैं। एक कण में ही असीमता के दर्शन कर लेती हैं। महादेवी विश्व में कोई ऐसा असीम नहीं पाती जिसका कि पता ससीम में न हो। ससीम की भी उतनी ही महत्ता हैं जितनी असीम की हैं। महादेवी पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है। वे स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं चाहती। वे अमरता को जीवन का हास समझती हैं। और क्या कह रही हैं? अमरता है जीवन का हास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। महादेवी ईश्वर और जीव का संबंध एक और रश्मि और प्रकाश का सा अभिन्न और दूसरी ओर धन और घन और तड़ित सा भिन्न मानती हैं। यह अद्वैत का प्रभाव है। क्या कहती हैं कि महादेवी जी ईश्वर का और जीव का संबंध किस प्रकार से मानती हैं? जिस प्रकार से बादल का और बिजली का है और किरण का और प्रकाश का है, उसी प्रकार से मान करके वो यहाँ पर बौद्ध धर्म के अद्वैतवाद का प्रभाव दिखाती है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ, दूर तुमसे हूँ, अखंड सुहागिन भी हूँ। यहाँ पर अद्वैतवाद की स्थापना होती नजर आती है। अपने दुख को उन्होंने है नहीं माना, दुख से घृणा नहीं की, है नहीं माना। दुख मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या कहती हैं महादेवी कि दुख तो मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। मनुष्य की चिरवेदना का आरंभ जीवन से होता है, यानी चिरवेदना का आरंभ ही उसके जीवन जन्म से ही होता है। क्या कहा है? जन्म ही हुआ वियोग, तुम्हारा ही तो उश्वास। यानी जब जन्म हुआ तभी वेदना वियोग साथ में पैदा हुए हैं। महादेवी जी दुख की उपासिका हैं। वह स्वयं जलने को ही जीवन का लक्ष्य मानती हैं। प्राणों का दीप जलाकर करती रहती दिवाली। क्या कहती हैं कि मैं मेरे प्राणों का दीप जलाकर दीपावली मनाती हूँ। वे अपने मरने के अधिकार के आगे अमरत्व भी चाहती हैं। क्या कह रही हैं? मरने के बाद अमर होना चाह रही हैं। और इस बारे में क्या कह रही है? क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। अपना व्यक्तित्व मिटाने को ही आप परम लक्ष्य समझती हैं। अपने को नीर भरी दुख की बदली कहकर उसका अंतिम ध्येय मिटाना ही बतलाती हैं। क्या कह रही हैं? परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। कि मेरा जन्म उसी भांति है, मेरा व्यक्तित्व उसी भांति है, एक बादल की तरह है, कल उमड़ा आज मिट गया। अपना अस्तित्व स्थिर रखकर पीड़ा का फल आप सुख में नहीं चाहती, आपकी तो यही इच्छा है। काटूं वियोग पल रोते, संयोग समय छिप जाऊं। कि वियोग में तो मैं पल पल रोते हुए काटूं और संयोग की स्थिति आए तब मैं छिप करके मेरा जीवन बिताऊं। महादेवी के दुख में भौतिकता कम है और वह नैराश्य जनित भी नहीं है। भौतिकता भी नहीं है तो वहाँ निराशा भी नहीं है। वे लिखती हैं कि उनको जीवन में सुख बहुत मिला, दुख शायद उसकी प्रतिक्रिया हो। वो ऐसा मानती हैं कि मैंने मेरे जीवन में सुख बहुत काट लिया, इसलिए जो दुख मिला है हो सकता है उस सुख की प्रतिक्रिया हो। निहार और रश्मि के बाद आपकी नीरजा और सांध्य गीत नाम की दो और पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। दोनों में साहित्य और संगीत का सुंदर समन्वय दिखता है। निहार में बालकों की सी विस्मयपूर्ण अनुभूति है, वहाँ वह आश्चर्य और विस्मय भरी अनुभूति व्यक्त करती हैं। रश्मि में अनुभूति के साथ चिंतन और प्रकाश भी हैं। नीरजा और शांति गीत में भावना की
प्रधानता के साथ लक्ष्य की भी झांकी नजर आती है। जब साधारण भाषा भावना को वहन नहीं कर पाती तभी गीत की सृष्टि होती है। आपके गीत में बड़ी तीव्र वेदना है, करुणा है। महादेवी जी संस्कृत गर्भित भाषा लिखती हैं। इनकी भाषा कैसी है? संस्कृत गर्भित भाषा है, तथापि उसमें एक विशेष सरलता और प्रभाव हैं। भाव भाषा में से स्वयं ही प्रस्फुटित होते मालूम होते हैं। आपके भावों में छायावाद काल की सुकुमारी पूर्ण रूप से परिलक्षित होती हैं। सुकुमारिता है वह आपके काव्य में हमें लक्षित होती हैं, जो छायावाद की प्रमुख विशेषता रही है। और भाषा ने भी उसी कोमलता का अनुसरण किया है। आप विरह की आराधना करते करते विरहमयी हो जाती हैं और फिर विरह दुखमय नहीं रहता, स्वयं जो है विरहमय हो जाती हैं। अब जब स्वयं ही विरहमय हो गए हैं तो विरह जो है हमें दुख महसूस नहीं होता है। क्या कह रही हैं? हो गई आराध्यमय में विरह की आराधना से, कि विरह की आराधना करते करते मैं आराध्यमय हो गई हूँ। इनकी कविता दीपशिखा दूसरी प्रमुख कृति के रूप में हमारे सामने आती हैं। उसमें दीपशिखा की करुणामयी तपन के साथ मंद मधुर स्निग्ध प्रकाश का वर्णन किया गया है। इसमें भी बंधनों में रहकर घुलते रहने की चाह महादेवी वर्मा ने व्यक्त की है। क्या कहा है? तपने वर्ती को जाना है, वर्ती ने यह स्नेह, स्नेह ने रज का अंचल पहचाना है। तपने वर्ती को जाना है, वर्ती ने यह स्नेह, स्नेह ने रज का अंचल पहचाना है। फिर बंधन में बांध मुझे भूलने का वर दे जाना है। सप्तपर्णा और हिमालय महादेवी के अन्य प्रमुख काव्य संग्रह हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम महादेवी वर्मा के काव्य की कुछ विशेषताएं लेकर के सामने आए थे कि उनका विषय क्या रहा काव्य करने का और उन्होंने किस प्रकार की काव्य रचनाएं की हैं। आपको मेरा यह विश्लेषण कैसा लगता है? आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।